नमस्कार, शिवालय केकोस में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष के भट्ट। अगर बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र रियासत की, जबकि गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत सारे कार्यों का काम शुरू किया हुआ है, जिसमें से बिजली महकमा हमेशा अपने काम के लिए जाना जाता है। ये भी हमारे वॉरियर से कम नहीं जो दिन रात अपने कार्य संपूर्ण करते हैं। आइए इसी दौरान हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि रिहाड़ी में अभी बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठ के सब नेतृत्व करते हैं अपने इस पूरी जगह का, इनसे बात करते हैं। जो दुविधा लोगों को हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी अभी गवर्नमेंट ने अभी एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुहिम उठाए हुए हैं वो कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और इनकी ओर से क्या क्या ड्राइव सभी स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी जैसे शुरुआत जैसे की गई है आपकी ओर से ड्राइव्स की, कौन कौन सी ड्राइव्स अभी आपने शुरू की है? देखिए, जहाँ तक ये है कि हम जो अपना केबल्स वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि बेयर कंडक्टर में देखा गया कि थेफ्ट का बड़ा प्रोविजन रहता है। ठीक है, केबलिंग हो रही है, जिन एरियाज में पहले केबलिंग नहीं हुई थी वहाँ पे केबलिंग हो रही है और ट्रांसफार्मर्स की आगुमेंटेशन हो रही है, नई क्रिएशंस हो रही हैं। ये काम REC PDCL जो है वो आगे L&T ये काम कर रहा है। और जितना मेरा एरिया है, क्योंकि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिवीजन ऑफ द स्टेट जिसे मैं होल्ड करता हूँ, मेरे एरिया में काफ़ी जगह में रूरल में भी और अर्बन में भी काफ़ी ज़्यादा काम के चल रहा है। केबलिंग का, केबल्स पड़ रही हैं, आगुमेंटेशंस का और इसके अलावा नई क्रिएशंस का उन एरियाज़ में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर की दिक्कत है। तो और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस तरह अभी एकदम गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पीक सीज़न चल रहा है समर्स का। दूसरी चीज़ कि दिस ईयर जो कहते हैं कि बरसात जो है ये भी जल्दी ही आने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि मानसून काफ़ी अच्छी होगी। मानसून सीज़न में फॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है, आंधी तूफान बारिश के कारण ये चीज़ें होती हैं। मैं इस समय क्या है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर्स का डैमेज होना। इस सीज़न में डैमेज रेट ऑफ ट्रांसफार्मर्स इंक्रीजेज, क्योंकि लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ एक AC चलता था वहाँ 3-4 चल रहे हैं, जहाँ 6 घंटे चलता था 4 घंटे चलता था। मैं समझता हूँ कितना चल रहा है, वी नो इट कि कितना लोड बढ़ गया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोड को मिनिमाइज़ कीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स की अवेलेबिलिटी तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये पीक सीज़न में जिस तरह डैमेज रेट बढ़ गया है और इसकी रिपेयर प्रॉब्लम्स भी उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, मैन पावर का कह लीजिए, इंक्रीज़ हम करते हैं, लेकिन कोप अप करने के लिए मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना लोड कम कीजिए। मेरे पास दिन के कितने डेपुटेशंस यहाँ भी आते हैं, हमारी वर्दी MD मैडम है उनके पास, चीफ साहब के पास जाते हैं, और ये इंक्रीज़ ऑफ डेपुटेशंस और इंक्रीज़ ऑफ डैमेज रेट एंड दिस सीज़न, दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। इसी समय है जब लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है कोऑपरेशन करने की, वो कोऑपरेट करेंगे, हमें भी बेनिफिट होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। सर, अगर बात की जाए, जैसे आपको पता है कि मानसून आने वाला, आपने खुद भी बताया, आधी जगह ऐसी भी हमारे जम्मू आपकी इस प्रोविंसेस में जहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं कि हम तो पूरे के पूरे दिन भर यहाँ पर अपना बिलिंग दे देते हैं, हमारे पास प्रॉपर्ली सब कुछ है, फिर भी किसी कारणवश हमारे यहाँ पर लाइनिंग की या फिर पोल की और बाकी चीज़ों की दिक्कत है। हमारे यहाँ से जो इक्विपमेंट्स है गवर्नमेंट की ओर से, क्या वो पर्याप्त हैं अभी? देखिए, जितना हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कह रहा हूँ कि जितने हमारे ग्रिड की कैपेसिटी है, रिसीविंग स्टेशंस की, या मेरा LT का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर जुडिशियसली पावर यूज़ की जाए, वी हैव ए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं फिर दोबारा आई विल रिट्रेट माई पॉइंट कि वी हैव ए वेरी कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ओवरलोडिंग और थेफ्ट को रोका जाए। अब आप कहेंगे कि थेफ्ट को रोकना हमारा दायित्व भी है, एंड आई टेल यू कि ऑल द डिवीजन्स इन द सिटी, चाहे मेंटेनेंस डिवीजन 1 है, 2 है, 3 है, इट इज़ ऑलवेज इन द पेपर्स एंड यूर दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो, लॉट ऑफ इंस्पेक्शंस आर गोइंग ऑन, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पीक सीजन। से जून में भी, मई में भी जब इतनी गर्मी थी, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतनी इंस्पेक्शंस कंडक्ट हो रही हैं, इलीगल हुकिंग्स को काटा जा रहा है, इलीगल लोड रेगुलराइज किया जा रहा है, सब चीज़ें कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो थोड़ा शॉर्टफॉल है, जिस तरह मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, एरियाज इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, और यहाँ है कि हर घर बिजली, एक हमारा मिशन मोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, उसमें वो उसको इंक्रीज़ भी किया जा रहा है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि REC PDCL जो है
उसके अंडर LNT काम कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि जहाँ पे अगर 250 का ट्रांसफार्मर है वो एक 250 का और लगा रहे हैं, जहाँ 630 का ओवरलोड हो रहा है वहाँ वो 400 का लगा रहे हैं, जहाँ थेफ्ट हो रही है वहाँ पे वो केबलिंग कर रहे हैं, रिसीविंग स्टेशन बना रहे हैं, मैनी रिसीविंग स्टेशन हैव कम अप। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ़ देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑन आवर पार्ट वी आर डूइंग दैट, बट आई रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल कि इसको पब्लिक को भी, कोऑर्डिनेशन पब्लिक इज गुड इनफ, आई डोंट ब्लेम, क्योंकि गर्मी है, हर की मजबूरी है, ठीक है ना, बट स्टिल टू हैव ए स्मूथ पावर, राउंड द क्लॉक पावर, उनकी कोऑपरेशन इज वेरी मैंडेटरी। सर आपकी ओर से कोई जैसे कोई पोल्स हैं, राइट, उन पोल पे ऐसा एक भी जहाँ पर सिंगल फेजेस हैं, बहुत टाइम से वो चेंजेस नहीं हो गई हैं, ऐसे के लिए भी आपने टीम्स बनाए हुए हैं कि एडजॉइनिंग एरियाज़ में जहाँ पर वो केबल को वापस रिपीट करते जाएगा, और ये कब आप ये ड्राइव शुरू करने वाले हो जिसमें लोगों को ये पर्याप्त मुहैयात हो जाएगी लाइट्स की, और साथ ही साथ उनको ये आश्वासन भी कब तक मिल जाएगा कि वापस उनकी केबलिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, बात यहाँ पे है कि अभी पीछे जो लॉकडाउन वगैरह की स्थिति बनी थी उसमें तो जो LNT ने काम बंद किया था, जैसे सभी अपने घरों में थे, तो पिछले 2-3 महीने से एक थोड़ा सा सेटबैक हमें ये हुआ है कि ये समर्स में इतनी प्रॉब्लम ना आती अगर LNT अपना काम ख़त्म कर जाती जो होना चाहिए था। बिकॉज ऑफ दिस थिंग लॉकडाउन एंड द कोविड सिचुएशन काम उनका डेफर हो गया, और अभी भी आवर वर्दी MD बल्कि शी हैज़ डायरेक्टेड दिस थिंग LNT एंड REC PDCL कि आप अपना काम जल्दी शुरू कीजिए। डिस्पाइट हर डायरेक्शंस ये हुआ कि काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमें बड़ी दिक्कत आती है। मैं उनसे बात करता रहता हूँ, REC की जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, आई कीप ऑन टॉकिंग विथ हिम, क्योंकि मेरे एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट थी जो रुक गई है, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उन्होंने कुछ लेबर मैनेज की है, और अभी कल भी जो मेरी उनसे बात हुई, दे आर गेटिंग द लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स आल्सो, ताकि काम फिर जोर शोर से शुरू किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको पावर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। इस क्लैम्प डाउन और लॉकडाउन की वजह से दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, जिसे हम अनफोर्सिंग कहते हैं, दीज थिंग्स हैपेंड, अदरवाइज दिस समर्स वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल। तो काम शुरू है, उनका चल रहा है, आस्ता पेस पकड़ेंगे तो थिंग्स विल बी ओके। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में नीरज जी, जिन लोगों ने एक ज्ञात भी किया और बताया भी कि आप लोगों को सबसे पहले सतर्क रहें अपने कामों के लिए और थोड़ा कोऑर्डिनेट करें। अगर कहीं पर चोरी ही हो रही, जो थेफ्ट केसेस हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही कि वायरिंग नहीं है, वो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और ये थेफ्ट केसेस भी बंद हो जाएंगे। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन अनिल के साथ मैं आयुष के भट्ट, एक